हमारे देश के करीब 70% जनसंख्या खेती और उससे जुड़े उद्योगों से जुड़ी है। अपने देश की प्रगति कृषि क्षेत्र के विकास पर निर्भर है। हमारे देश की नीति नियंता अपने कृषि संस्थानों के माध्यम से कृषि में नई तकनीकियों को विकसित करने की कोशिश करते रहते हैं। वैसे तो प्रसारण के बहुत से माध्यम हैं, लेकिन आज के समय में देश के सभी हिस्सों में सबसे मजबूत प्रसार तंत्र है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। देश के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ग्रामीण अर्थव्यवस्था और खेती किसानी से जुड़ी खबरें नदारद रहती हैं। ऐसे में भारत एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क ने बीड़ा उठाया है देश के अन्नदाता को उचित मंच देने का। इसी सोच के तहत देश के किसानों के लिए भारत एक्सप्रेस कृषि एक्सप्रेस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहा है, जिसमें किसान भाइयों को कृषि और कृषि सह व्यवसायों से जुड़ी प्रेरणादायक और जरूरी खबरें दिखाई जाएंगी। देखना ना भूलें भारत एक्सप्रेस की खास पेशकश कृषि एक्सप्रेस। तो हमारे खास कार्यक्रम कृषि एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रवीण तिवारी। खेती किसानी इस देश की हमेशा से पहचान रही है और रीढ़ भी रही है। हमारी इकोनॉमी, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए भी खेती किसानी का विकसित होना, संपन्न होना बहुत आवश्यक है। खेती किसानी की बात आते ही संघर्षों की बात होती है, लेकिन कृषि एक्सप्रेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम आपके सामने वो कहानियां भी रखते हैं जो दिखाती हैं कि खेती किसानी में कितनी समृद्धि है, किस तरीके से खेती किसानी के बूते कई युवा अपने सपनों को पूरा भी कर रहे हैं और किसी एमएनसी या कॉरपोरेट में काम करने वाले लोगों से ज्यादा पैसा भी कमा रहे हैं। और ये सिर्फ कहने वाली बात नहीं है, आपकी मुलाकात ऐसे लोगों से करवाते हैं, आप उनकी कहानी को जान पाते हैं और खुलकर वो तौर तरीके भी बताते हैं जिनके इस्तेमाल से उन्होंने अपनी कृषि को विकसित किया है। कृषि एक्सप्रेस में आज हम दिखाने जा रहे हैं एक ऐसे प्रगतिशील किसान की कहानी जिन्होंने मेहनत और प्रतिभा के दम पर करोड़पति बनने का रुतबा हासिल किया है। महाराष्ट्र में सांगली जिले के तेजस लेंगरे बकरी, मुर्गी पालन, वर्मी कंपोस्ट, चारा मार्केटिंग और नर्सरी के जरिए हर साल 2.5 से 3 करोड़ रुपए का टर्नओवर करते हैं। इनकी कहानी खेती और पशुपालन के क्षेत्र में करियर बनाने की सोच रखने वाले नौजवानों के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। आइए देखिए इनकी कहानी। महाराष्ट्र में सांगली जिले के बामड़ी गांव के रहने वाले तेजस लेंगरे ने साल 1999 में 10वीं की परीक्षा पास की। किशोरावस्था की उम्र में तेजस ने आगे पढ़ाई करने की जगह कुछ बड़ा करने के मकसद से बिजनेस करने का फैसला कर लिया। तेजस ने सबसे पहले एक ऑटो ट्रांसपोर्ट का काम शुरू किया। तेजस ने यह काम करीब 1 साल तक किया। ऑटो में बकरे ढोते ढोते तेजस को हाईटेक बकरा फार्म खोलने का आइडिया आया। इसके लिए उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। 2005 में तो मेरा महिंद्रा मैक्स पिकअप का बिजनेस था, वो बिजनेस में चलाता था, लेकिन उससे जो मुनाफा हो रहा था, यानी उससे जो आमदनी आ रही थी वो इतनी ढंग से आमदनी नहीं आ रही थी। तो सोचा कि क्यों ना कुछ अलग करूं, और सपने तो पहले से ही बड़े थे। तो बड़े सपने देखने से मुसीबतें भी बड़ी थी और जो संघर्ष था वो भी बड़ा था, लेकिन कुछ करना था तो सोचा कि चलो क्यों ना मुसीबतें और संघर्ष के साथ में चलेंगे। ऐसी स्थिति में भी तेजस ने हिम्मत नहीं हारी और उधार लेकर अफ्रीकन बोअर प्रजाति की 2 बकरियां खरीदकर अपने घर के पास महाकाली बकरा फार्म शुरू किया। तो 2006 में मैंने एक अफ्रीकन बोअर गोट्स और मेल फीमेल खरीदा। तो मेल फीमेल खरीदने के बाद जब मैं उसको चलाया तो 2007-8 में उस बकरी ने बच्चे दिए 2, और वो बकरी ऑफ हो गई। तो बहुत रोना आ रहा था, बहुत मुश्किल, यानी कि बहुत मैं बिल्कुल बिखर गया था कि जिस बकरी के ऊपर मैं कारोबार खड़ा करना चाहता था वही बकरी मर गई। और वो बकरी मरने के बाद बहुत दुख हुआ, लेकिन फिर सोचा कि चलो एक बकरी गई है तो उसने 2 बच्चे दिए, उसी को लेके चलते हैं। और दोस्तों, बिना डगमगाते हुए मैंने फिर से स्टार्ट किया। तेजस ने खूब मन लगाकर अपने फार्म में काम करना शुरू किया। शुरू में कुछ अड़चने जरूर आई, लेकिन कुछ सालों में तेजस का काम चल पड़ा। देखते ही देखते हजारों की कमाई लाखों तक पहुंच गई।
तेजस के बकरी फार्म में अफ्रीकन बोअर नस्ल के 350 से ज्यादा बकरे बकरियां हैं। प्रत्येक बकरे का वजन 3-4 महीने में 20 किलो तक पहुंच जाता है। उसके बाद ही बकरों को बेचा जाता है। तेजस हर साल अफ्रीकन बोअर नस्ल की 100 बकरियां और बकरे बेचते हैं, जिससे उन्हें 70 लाख रुपए तक की आमदनी होती है। और आज मेरे पास 300-350 अफ्रीकन बोर गोट्स। जब मैं गोट्स शुरू करने वाला था या फिर मैं शुरू कर रहा था, तो मेरे अड़ोसी पड़ोसी लोग या फिर मेरे कुछ गांव के लोग आते थे, बोलते थे कि यार क्या कर रहा है, बकरी तो घूमने फिरने वाली बकरी रहती है, ये तुम इसको एक जगह कैसे हैंडल कर पाओगे। लेकिन मेरा जो फोकस था वो क्लियर था कि मुझे बकरी संभालनी है तो संभालनी है। तेजस बताते हैं कि एक बकरी 16 महीने में 4 बच्चे देती है। एक बकरे या बकरी को 3.5 महीने में 20 किलो का तैयार करके 2000 से 1500 रुपए किलो के हिसाब से एक बकरी को 40,000 और बकरे को 30,000 में बेचते हैं। एक बकरी और एक बकरे को पालने पर खर्च 1000 से लेकर 1500 रुपए का आता है। इस तरह बकरियों से 30 से 35,000 और बकरों से 25,000 का मुनाफा मिल जाता है। लोग बोलते थे कि बहुत सारे फार्म बंद हो गए, ये हो गया वो हो गया। चलो ठीक है, मुझे मेरा बंद नहीं करना है, ये मैंने तय कर लिया था और उसी के साथ में मैं आगे चला। और आज मेरे पास अफ्रीकन बोर के 350 छोटे बड़े मिला के गोट्स है। आज मैं यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर चलाता हूँ। तेजस अपनी बकरी फार्म को खास ट्रीटमेंट देते हैं। उन्हें दिन में 3 बार खाने के लिए घास दी जाती है। वजन बढ़ने के लिए प्रोटीन पाउडर को पानी में मिलाकर दिया जाता है। हर 21 दिनों बाद इन्हें बीमारियों से बचाने के लिए दवा और इंजेक्शन लगाए जाते हैं। फार्म में दुर्गंध कम करने के लिए खास तरह की घास बिछाई गई है। तेजस आधुनिक तकनीक अपनाते हैं। बकरे बेचने के लिए तेजस को मार्केट की जरूरत कभी नहीं पड़ी। तेजस ने अपने व्यवसाय को बढ़ाते हुए खास तरह का चारा उगाने और बेचने का भी काम शुरू किया। इससे जहां बकरियों को अच्छा पोषण मिलता है, वहीं चारे से अच्छी कमाई भी हो जाती है। यही नहीं, उन्होंने जगह का बेहतर इस्तेमाल करते हुए देसी मुर्गियों का भी पालन शुरू किया। नर्सरी और वर्मी कंपोस्ट से भी तेजस को अच्छी कमाई हो रही है। तेजस लेंगरे की कहानी ये सिखाती है कि बहुत पढ़े लिखे ना होने के बाद भी आप मेहनत, संघर्ष और नई तकनीकों के सटीक इस्तेमाल से जीवन में उन्नति के शिखर तक पहुंच सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। देखिए, जब हम खेती किसानी की बात करते हैं तो इसका दायरा सीमित नहीं है। आमतौर पर आप दलहन, तिलहन, इन फसलों के उत्पादन तक सीमित हो जाते हैं। लेकिन जब खेती किसानी की बात होती है, इसको लेकर जो योजनाएं चल रही हैं उनकी बात होती है, तो ये मामला बहुत आगे तक जाता है। इसमें आपने तेजस की कहानी को देखा, किस तरह से चाहे गोट्स को लेकर काम कर रहे हो, वर्मी कंपोस्ट को लेकर काम कर रहे हो, या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स को लेकर भी कई युवा काम करते हैं। और पिछली बार हमने आपको दिखाया किस तरीके से मल्टी लेवल फार्मिंग के जरिए बुंदेलखंड के, और वो भी मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के हिस्से के किसान ने किस तरह खुद को संपन्न बनाया और कैसे दूसरों को भी वो ये काम सिखा रहे हैं। कुछ इसी अंदाज में तेजस लेंगरे भी लगातार लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं कि वो उनकी तरह संपन्न बन सकते हैं। तेजस सीधे मेरे साथ जुड़ रहे हैं, प्रगतिशील किसान हैं, सांगली महाराष्ट्र के हैं। तो तेजस से आइए बात करते हैं और उनके कुछ राज जो हैं वो जानने की कोशिश करते हैं, ताकि बाकी किसान भी समृद्ध हो पाएं। तेजस, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस पर। नमस्ते। और आपकी कहानी देखकर सचमुच उत्साह बढ़ता है। और सच बताऊं तो शुरुआत में जब आपकी जितनी रिपोर्ट देखी, जितनी तस्वीरें मैं देख पा रहा था, उसमें जो संपन्नता आपकी दिखाई दे, मैं जानता हूं महाराष्ट्र में सोने का बड़ा कल्चर है, काफ़ी जाना होता है मेरा वहाँ, काफ़ी लोगों को जानता हूं। तो आपने उस संपन्नता को धारण भी कर रखा है कि आपके हाथों की अंगूठियाँ हो, गले की चेन हो। ये भी मुझे बताइए, ये आपका शौक है या आप ये बताते हैं कि एक किसान भी इस अंदाज में रह सकता है? देखिए, जब छोटे थे तो कुछ नहीं मिला, पहनने को कपड़े ही नहीं थे। लेकिन अभी है तो थोड़ा शौक है सोने का, तो डालते। कभी जरूरत पड़ी, अगर कोई खेती ले रहे हैं या फिर कुछ जरूरत पड़ी तो लगता है कि फिर चलो दे देंगे, इसको नया कर देंगे, ऐसा है। लेकिन शौक है सोने का।
ये पूंजी की तरह भी काम करता है, यानी चलता फिरता आपके लिए एक तरीके से असेट है कि जब भी आवश्यकता पड़े, आपको खेती किसानी में पैसा लगाना है, कहीं इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपके पास एक पूंजी हमेशा बरकरार रहती है। चलिए, क्योंकि आज का हमारा मुद्दा जो है वो आपकी खेती किसानी के तौर तरीकों पर है, थोड़ा सा मुझे समझाइए कि गोट्स के बारे में हमने देखा मेजरली आपका जो फोकस है वो गोट फार्मिंग या ये जो पशुपालन है, बकरों को पालने का पशुपालन है, इस तक सीमित है। और क्या क्या काम आप अपने फार्म्स में कर रहे हैं और कैसे इसको डेवलप किया, वो थोड़ा सा उन लोगों को भी बताएं जिनकी दिलचस्पी इस फील्ड में हो सकती है। देखिए, जब मैंने 2005 में पिकअप गाड़ी ले ली, मुझे पता चला कि इससे कुछ होने वाला नहीं है। अगर कुछ करना है तो कुछ अलग करना है। तो पहले से ही मुझे कुछ ना कुछ करने की उम्मीद थी और मैं उसी हिसाब से चलता था। तो 2006 में मैंने बकरी पालन स्टार्ट किया और बकरी पालन स्टार्ट करने के बाद मैंने 2013 में केचुआ खाद का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, क्योंकि सोचा कि कुछ और चाहिए। तो केचुआ खाद का प्रोजेक्ट आज मेरा लमसम 10 साल 11 साल पूरा कर चुका है। जी। और उसके बाद मैंने क्या किया, तो चारा मैनेजमेंट, यानी गाय हो, बकरी हो, भैंस हो, इनका चारा इकट्ठा करने की सोची और वो बेचने का सोचा। तो फिर वो भी मैंने कर दिया। वो मैं 3 साढ़े 3 साल से वो कर रहा हूँ मैं। फिर सोचा कि चलो क्यों ना हम एक ट्रेनिंग, बकरी का सही नहीं मिल रहा है देश में, तो क्यों ना हम एक बकरी का ट्रेनिंग शुरू करें जिससे लोगों को मुनाफा हो। क्योंकि बहुत सारे फार्म ऐसे थे कि जो शुरू होने के बाद बंद हुए। तो बंद होने का कारण एक है कि उनको मालूम नहीं है कि कैसे बकरियां संभालनी है, उनको दवा क्या देना है, उनको चारा क्या देना है। तो अगर आप चारा मैनेजमेंट करते हैं तो कम खर्चों में बकरी आप संभाल सकते हैं, और कम खर्चे में बकरी आप संभालेंगे तो आपको मुनाफा ज्यादा होगा। ये सोच के एक चारा मैंने बकरी का डाइट किया। तो जब बकरी का डाइट लोग लेने आते थे तो बोलते थे कि गाय भैंस को क्या। तो सोचा कि चलो यार, गाय भैंस का भी कर देते हैं। तो गाय भैंस का भी चारा मैनेजमेंट, जैसे कि 4G नेपियर हो, सुपर नेपियर हो, 4G बुलेट नेपियर हो, या फिर मेथी ग्रास हो, दशरथ घास हो, तुती हो, स्मार्ट ट्रेड, और अभी 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 जो नया ट्रेड चल रहा है वो अमेरिकन 5G का चल रहा है। ये सब ग्रास मैंने लगा दिए और लोगों तक मैं देश भर आज तक पहुंचा था। फिर सोचा कि चलिए मुर्गा पालन कर देते हैं। क्यों ना हम लोगों तक एक अच्छा मुर्गा, अच्छी मुर्गी यहाँ से सेंद्रीय मिल जाए, यानी कि उसको ज्यादा पेस्टिसाइड नहीं दिया हुआ। तो मुर्गा पालन शुरू किया है मैंने। आज तीसरा साल चल रहा है मेरा मुर्गा पालन का। तो मैंने 2 साल में पूरी उसकी जानकारी ले ली कि कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, और अब मुर्गा पालन भी सही चला रहा हूँ मैं, और ट्रेनिंग सेंटर भी जी, सही मैं चला इसके रहा हूँ। मार्केट को भी आपसे समझना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे एक क्यूरियोसिटी है, एक जिज्ञासा है कि आमतौर पर जब भी खेती किसानी की बात होती है तो हम देखते हैं कि परंपरागत होता है, यानी घर में माता पिता दादा कोई करते चले आ रहे हैं तो उस काम को अपनाया जाता है। आपके घर में कभी पहले किसी ने किया था, सफल ना हो पाए हों उतने, लेकिन या आपके क्षेत्र में, आसपास के क्षेत्र में इसका इस तरह के कामकाज को करने का एक पुरानी परंपरा रही है? क्या वजह रही कि आप जो है इसी फील्ड में उतरे, और क्या आपका कोई पुराना बैकग्राउंड रहा है इसका? देखिए, घर में 5-6 बकरियां हमेशा रहती थी, पापा संभालते थे। और जो मैं गाड़ी चला रहा था उससे कुछ ज्यादा मुनाफा नहीं हो रहा था, खाली पेट चल रहा था। हम्म। तो जो परिस्थिति से मैं गुजरा हूं, यानी कि जो गरीबी मैंने देखी है उसको मुझे मिटाना था। तो जो लोगों ने किया था, कुछ लोगों के पास अफ्रीकन बोर, यानी कि फलटन में नीमकर जी के पास भी अफ्रीकन बोर गोट्स थे। मैंने वो देखा, मुझे सही लगा कि नहीं, ये करना चाहिए। तो जाके मैंने सोचा कि ये करना चाहिए और मैंने वहां से स्टार्ट किया। और शुरुआत में मुझे मालूम नहीं था कि इतने पैसे आ जाएंगे या फिर इतना मुनाफा होगा। 2009 में एक कर्नाटक की पार्टी आ गई, सुनील नाम की, और उसने मेरे से 2 लाख के बकरे खरीद के लेके गया। वो उसमें मेल फीमेल थे। तो वो जाने के बाद मुझे पता चला कि यार 2 लाख मैंने जिंदगी में पहली बार अपने एक साथ देखे थे 2009 में। जी। तो फिर मैं वहां से कूद पड़ा कि हाँ नहीं, अभी इसे आगे लेके जाना है, और मैं इसको आगे लेके गया। लोगों ने तो ताने बहुत मारे कि बकरी फार्म बंदिस्त नहीं होता है, ये घर बेचेगा, ये जमीन बेचेगा, ये कुछ नहीं रखेगा। जब मैं अपने खेत में वंडरग्रेस सुबाबुल बो रहा था, उसके पौधे लाके, तो लोग आके बोलते थे कि क्या कर रहा है तू, ये लोग इसको बांध पे नहीं रखते और तू तो इसको खेत में लगा रहा है। तो मैंने उनकी तरफ ध्यान नहीं देखा, मेरा फोकस था कि मुझे लाइफ में कुछ करना है। तो लोग बोलते थे कि बकरी पालन सक्सेस नहीं है।
तो सक्सेस नहीं है तो मुझे सक्सेस करना था और मैंने कर दिया सर। अब मुझे इसका बाजार थोड़ा सा तेजस आप समझाएं कि किस तरह का बाजार आपके इस काम के लिए है, कितना कंपटीशन इसमें होता है। और आपने खुद भी एक थोड़ा सा इशारा कर दिया कि लोगों ने कहा था कि अरे भाई इसमें सब कुछ बिक जाएगा, तो ऐसी क्या स्थिति थी? ऐसी स्थिति ये थी कि जो मैं घर में रहता था वो पूरा मेरा गरीब घर था, यानी कि कुछ पैसे वैसे के कुछ खाने के वादे थे, बस मेरे पास गाड़ी, वो भी मैंने बाजार में जाके सब्जी बेच बेच के वो गाड़ी ली थी। तो लोगों को लगता था कि ये अभी कुछ अलग कर रहा है तो ये सब इसका बिक जाएगा। लेकिन मैंने सोचा था कि नहीं, लाइफ में कुछ करना है, संघर्ष करना है, और आज भी कर रहा हूँ संघर्ष। तो मैंने लोगों की बात को नहीं माना और अपने दिल की सुनी और मैं उसमें कूद पड़ा और आज सक्सेस हो गया। इसका बाजार जब कैसा मुझे है यहाँ पर आसपास? माहौल ऐसा था कि जब मैं शेर बना रहा था तो लोग मेरे पास आते थे, मेरे मुंह पे भी मुझे भला बुरा कहते थे और वापस जाके भी भला बुरा कहते थे। जी। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये बकरी पालन और बकरी को लेकर जो मार्केट है, वो महाराष्ट्र में आपके आसपास के क्षेत्र में इसकी कितनी संभावना है और कितना कंपटीशन है आपके मार्केट में? देखिए, जब मैंने 2006 में शुरू किया तो मुझे लोग बोलते थे कि ये मार्केट जो है आगे जाके 5-6 साल में रुक जाएगा, क्योंकि अफ्रीकन बोर गोट्स जो है ये प्रोडक्शन के लिए जाती है। तो 1992 में ये शुरुआत हो गई है अफ्रीकन बोर गोट्स की। आज 2024 चल रहा है, लेकिन ये रुका नहीं है। इसमें क्या हुआ है तो अपडेट हो गए। इसमें इंपोर्ट मेल आ गए, इसमें फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन ये बन गया है। अभी जो बोर में काम करते हैं उनके समझ में आ जाएगा। तो अभी आगे जाके क्या है कि आगे जाके और 25, 30, 40 साल तक ये तो मार्केट चलने वाला है। शुरुआती तौर पे दिक्कतें आई। दिक्कतें क्या आई तो मुझे कोई पहचानता नहीं था। बल्कि मेरे पास अफ्रीकन बोर गोट्स था, लेकिन मुझे कोई पहचानता नहीं था। तो मैंने लाइफ में एक बार मैं कराड़ में बाजार में बकरा बेचने के लिए गया। वहां पे कुछ लोग जो पहले से बकरी फार्म करते थे, उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया कि जैसे कि मेरा बकरा बिका 35,000 में, उनके बिके बकरे 55,000, 60,000 में। उनके पास कुछ पार्टियां थी। तब से मैंने ठान ली कि नहीं, ये जो बाजार है ये जिंदगी का लास्ट का बाजार होगा। अभी इसके बाद तेजस, तुझे ये बकरी बाजार में नहीं बेचनी है, तुझे घर से बेचनी है। तो वो दिन और आज का दिन सर, बकरियां घर से बेच रहा हूँ। 2,000 रुपए पर केजी फीमेल बेच रहा हूँ और मेल जो है 1,000 रुपए पर केजी बेच रहा हूँ। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन उसमें मैं बेच रहा हूँ। आपका बायर कौन है? इंडिविजुअल्स हैं, बड़ी कंपनीज हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं? आपका बायर कितनी बड़ी तादाद में आपको मिलता है? देखिए क्या है कि अभी देश में किसान लोग हैं, सबके पास जो भी किसान खेती कर रहे हैं लोग, उनके पास बकरियां हैं। अभी जो मेरे पास बकरा है वो 150 केजी प्लस हो जाता है 18 महीने में। अगर आपके पास 5 बकरी है, 6 बकरी है, 10 बकरी है, तो आप क्या करेंगे, इसमें से मेल लेंगे और मेल लेके आप शुरुआत करेंगे। ठीक है। आप जब मेल लेके शुरुआत करेंगे तो जो बकरी आपके पास है, अगर आपने उसको क्रॉसिंग बना दिया तो आपको आने वाला जो प्रोडक्शन है वो 10 से 15 केजी बढ़ के मिलेगा। यानी कि हर बकरे के पीछे 10 केजी बढ़ के मिलेगा 6 महीने में। अगर 10 केजी आपको बढ़ के मिल रहा है 6 महीने में, तो अगर आपके पास 10 बकरी है, 15 बच्चे आ गए, तो सीधी सीधी बात है कि आपके पास 1.5 लाख रुपए बढ़ के आ रहा है। तो जो किसान होशियार है वो ये ट्रिक्स आजमाते हैं और बकरा आपका वैसे के वैसे रहेगा। यानी कि 20,000 में आपने बकरा खरीदा, 1.5 लाख आपको 6 महीने में मुनाफा हो गया और बकरा आपके पास वैसे के वैसे है और वो 5 साल तक आपको सर्विस देगा। आपके क्षेत्र में आप इस मामले में कितने बड़े किसान हैं, या आपसे बेहतर और बड़े और भी किसान दिखते हैं? कैसे कंपैरिजन करते हैं? तेजस लेंगरे को आप कहां पाते हैं सांगली और आसपास के क्षेत्रों में? देखिए, जब मैंने बकरी फार्म स्टार्ट किया था सर, तो मेरे पास पिकअप था, ये आपने दिखाया भी है लोगों को। मैं पिकअप चलाता था, तो मैं बकरियों का घास 6 बजे खुद जाके काटता था अकेला। उस दिन मुझे लगता था कि क्यों इतना कर रहा हूं मैं, क्यों इतना भाग रहा हूं, क्योंकि रात के 6 बजे मैं जाता था, मुझे लमसम 1 घंटा लगता था। 35 बकरियां मेरे पास थी वो टाइम में, 2008 की बात है। तो मैं वो घास उठाता था और घर लेके जाता था पिकअप से। तो मैं अकेला ये सब चीजें करता था। मुझे लगता था कि मैं खुद से बात करता था कि नहीं तेजस, एक दिन तेरे पास एक जोड़ी काम के लिए रहेगी। सर आज 22 लोग काम कर रहे हैं, बकरी फार्म में, मुर्गी फार्म में, इन चीजों में। तो
तो मैं जो सोचता हूँ किसान के बारे में, यानी कि जो भी किसान लोग हैं, मैं क्या सोचता हूँ कि 10 साल में क्या बिकने वाला है, 10 साल आगे जाके क्या होने वाला है। जैसे कि अभी ऑर्गेनिक खेती करना ज़रूरी है, सेंद्रीय खेती करना ज़रूरी है। जैसे पेस्टिसाइड से खेती खराब हो रही है, तो क्या चलेगा आगे जाके? जैसे कि अभी देखिए, सेंद्रीय अगर सब्जी रहेगी तो लोग अच्छे से खरीदेंगे। तो क्या चलेगा? तो केंचुआ खाद चलेगा। ये मैंने 10-12 मैं साल बीच पहले में सोचा। दर्शकों को बता दूं, सेंद्रीय जिसको कह रहे हैं तेजस, उसका मतलब है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक फार्मिंग को ऑर्गेनिक, बढ़ावा सही देने बात। की बात की जा रही है। केचुआ खाद आप सभी जानते हैं, बड़ी लोकप्रिय है और इसी को वर्मी कंपोस्ट के तौर पर लोग जानते हैं। जी तेजस, आप अपनी बात पूरी करें। हाँ, तो जो ऑर्गेनिक है वो 10 साल मैंने पीछे सोचा था कि ऑर्गेनिक आगे जाके चलेगा, और आज चल रहा है सर। जो बड़े लोग हैं वो पेस्टिसाइड वाला नहीं खा रहे, वो ऑर्गेनिक खा रहे हैं। तो अभी मेरा हाईवे पे तासगांव ईटा रोड पे मेरा खुद का प्रोजेक्ट बन रहा है, जिसमें होटल और रोबोटिक है, जिसमें फलों की और फूलों की पौधे मिलेंगे, नर्सरी मिलेंगी। तो उसमें मैं कुछ ऐड कर रहा हूँ चीजें, जैसे कि सेवगा रहेगा, या फिर मेथी रहेगी, कोतंबीर रहेगी। हम्म। ये जो चीजें हैं मैं उसमें ऐड कर रहा हूँ कि जो लोगों को हमेशा के लिए ऑर्गेनिक मिले। तो वहां पे मैं एक शॉप बना रहा हूँ, क्योंकि कुछ चीजें मेरे से लोगों को अच्छी मिल जाए। तो जी। ये मैंने, जो मैं भी किसान हूँ, मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, मैंने क्या सोचा कि क्या चलने वाला, अफ्रीकन बोरगोट्स क्यों चलेगा? 35-40 साल तक चलेगा सर अफ्रीकन बोरगोट्स। और तो 35-40 साल बाद अगर अफ्रीकन बोरगोट्स पूरे देश में हो जाता है, तो 35-40 साल बाद गोश्त का रेट क्या होगा? ये सोचा मैंने। मैंने अभी अभी का नहीं देखा। अच्छा, अब तेजस, क्योंकि हम चर्चा के आखिरी दौर में जा रहे हैं, तो कुछ सवाल फटाफट मैं आपसे पूछूंगा, फटाफट उसके जवाब, बिल्कुल, ताकि ज्यादा से ज्यादा बिल्कुल। फायदा मिले आपको, सुनने वालों को। तो पहले तो मुझे ये बताएं कि ट्रेनिंग, आप किसान के बेटे हैं, लेकिन हर काम को करने के लिए एक ट्रेनिंग चाहिए। आपने ट्रेनिंग कैसे ली? पढ़कर ली, समझ कर ली? और आप खुद अब एक ट्रेनिंग का एक तरीके से पूरा फार्म चला रहे हैं, तो ये किस अंदाज में आप ट्रेनिंग देते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्मेट में देते हैं, यानी जो कुछ चला आ रहा है वो, या आपने अपना खुद कुछ डिजाइन किया है? ट्रेनिंग के लिए मेरे पास, जिनके पास 35 साल का एक्सपीरियंस है, जिन्होंने निमकर में भी ट्रेनिंग लिया था, वो डॉक्टर है दीपक आयवले सर। उनसे मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ, जिनके पास बहुत सारी नॉलेज पड़ी हुई है बकरी फार्म की। दूसरी बात की, ट्रेनिंग मैंने लेने से पहले अपना फार्म रजिस्टर किया, क्योंकि मुझे सर्टिफिकेट देना था लोगों को। तो आज सर्टिफिकेट के साथ में लोग आ रहे हैं, एमपी से आ रहे हैं, बिहार से आ रहे हैं, राजस्थान से आ रहे हैं, केरल से आ रहे हैं, और जुड़ रहे हैं, और वो जाते समय खुश है। उनको एक सर्टिफिकेट भी मैं दे रहा हूँ। जिनके पास कुछ नहीं था, गरीबी का समय देखा, आज वही तेजस लेंगरे जो हैं वो करोड़पति हैं। तो वैसे पूछा नहीं जाता, कहते हैं कि पूछना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी बताइए, कमाई कितनी कर रहे हैं, कितना पैसा आप टर्नओवर में निकाल लेते हैं? कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया है, ताकि इससे इनकरेज हो किसान। हेलो सर, आवाज आ रही है? जी जी, आवाज आ रही है। मुझे ये बताएं कि हाँ कितना कितना पैसा आप कमा पा रहे हैं, ताकि सुनने वाले जो सर, है वो अभी थोड़ा प्रोत्साहित हो। 3-3.5 करोड़ से आगे मेरा 3-3.5 करोड़ लम, से? जी। हाँ, 3-3.5 करोड़ से मेरा टर्नओवर है। लमसम लमसम मुझे 1 करोड़ के ऊपर का मुनाफा हो रहा है। जी। और अब चलते चलते मुझे ये भी बताएं कि जो किसान भाई या जो भी लोग, क्योंकि देखिए महाराष्ट्र की जब भी बात होती थी ना तेजस, तो मैं ये देखता था, देश के अलग अलग हिस्सों में किसानों को देखा, और सबसे बुरी स्थिति में कहीं पाए गए तो हम महाराष्ट्र के किसानों की बड़ी खबरें सुनते थे। खुदकुशी की खबरें जो आती थी वो यहाँ से आती थी, बहुत सारे किसानों की बड़ी दिक्कतें आती थी। तो किस तरह का क्षेत्र है और किसानों के लिए कितनी संभावनाएं हैं यहाँ पर? देखिए, क्षेत्र महाराष्ट्र एक ऐसी धरती है सर, यहाँ पे जैसे कि अनार रहेगा, यहाँ पे अंगूर रहेगा, यहाँ पे हर चीज आती है सर। जैसे कि जलगांव के केली रहेगी, या फिर यहाँ पे हर चीज आती है सर। यहाँ का जो क्लाइमेट है बहुत अच्छा है। किसानों ने क्या करना चाहिए कि सोचना चाहिए सर। मैं ये कहता हूँ कि देखिए, मैंने अगर 10 बकरी लेके मैं फार्म में बैठता तो मेरी 10 ही बकरी रहती। आपकी सोच बढ़ानी चाहिए, आपके सोच में किसान चेंज क्या आना चाहिए गड़बड़ी सर। आप करते हैं? जिस दिन क्यों अपने, क्यों महाराष्ट्र में हालत खराब हो जाती है किसानों की? क्या गड़बड़ी करते हैं वो? ठीक है सर, एक ही ट्रैक पे जा रहे हैं। जैसे कि किसी ने अंगूर लगाया तो बाजू में अंगूर लग गया तो अंगूर ही लगाएंगे, बाजू में गन्ना लग गया तो गन्ना ही लगाएंगे, कभी अलग करने की सोचेंगे नहीं।
और अगर मैं कहूंगा कि अगर सफल होना है तो गांव छोड़ना है, दूसरी बात की देश भर में घूमना है, दुनिया देखनी है, और फिर पता चलेगा कि आपको क्या करना है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात बोली आपने। गांव छोड़ने का मतलब यह है कि वहां से निकल के सीखो और फिर गांव में आकर क्या संभावना है वो आपको ज्यादा समझ में आएगी। और तेजस, आपको मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, समय का पता ही नहीं लगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में आप इसी तरह से युवा किसानों को प्रोत्साहित करते रहेंगे और फार्मिंग के नए नए तरीकों को आप ईजाद करेंगे, इस बात की शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद तेजस, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तेजस लिंगरे, इनकी कहानी बड़ी शानदार लगी और बहुत ही इंस्पायरिंग है। 3-3.5 करोड़ का ये टर्नओवर ले रहे हैं और आपने देखा कि उन्होंने अपनी गरीबी की कहानी भी बताई कि किस संघर्ष के साथ वो आगे बढ़े थे। कृषि एक्सप्रेस का मकसद है कि आपके सामने उन किसानों की कहानियों को रखना जो बताते हैं कि खेती किसानी कितनी संभावनाओं से भरी हुई है, हमारे देश की रीढ़ है। ये सफर आगे भी जारी रखेंगे। अगले हफ्ते एक नए मेहमान से मुलाकात करेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।